अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हद मकबूल है और मैं आप लोगों को आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन प्रोसेस के बारे में एक आसान और मुख्तसर सा तरीका बताऊँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन करवाने का आसान तरीका क्या है। हमने कहाँ-कहाँ जाना है, हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी और इस सारे प्रोसेस को कितना वक़्त लगेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, तालीम मुकम्मल होने के बाद हर दूसरे फ़र्द की कोशिश है कि मैं अपने मुस्तकबिल के लिए सोचूं और आज चूँकि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल नागज़ीर हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हमने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाने हैं। मैट्रिक के लिए और एफ़ए के लिए एक अलहदा प्रोसेस है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफ़िल इवन के पीएचडी के लिए एक अलहदा प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा और इसकी फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी, ये सारा मैं आपको अपनी इस वीडियो में उस प्रोसेस से पहले हमने अपनी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की सर्टिफ़िकेट को वेरीफ़ाई करवाना है। उसके लिए हमें उसकी 2-2 कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके सीएनआईसी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक आप इनकी बोर्ड ऑफ़िस की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे एक ऑनलाइन फ़ॉर्म होता है सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन का, वहाँ पे आप वेरिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। मैट्रिक की अलग होगी और आपके इंटरमीडिएट की अलहदा होगी। इसके साथ आपने 3 पिक्चर्स लेनी हैं, ये लेके आपने बोर्ड ऑफ़िस चले जाना है। बोर्ड ऑफ़िस जाके जो हमारी आज से तकरीबन 1 मंथ पहले इनकी जो फ़ीस थी, वो थी पर डॉक्यूमेंट 3000। अब इनकी जो फ़ीस है, अब वो 50% क्योंकि इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। वो इंक्रीज़ इन्होंने इसलिए शायद की है कि लोग बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और वेरिफ़िकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुआ है। 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आप मैट्रिक और एफ़ए की करवाएँगे, तो ये दोनों का मिला के आपको 9000 पे करना पड़ेगा। वो और वो बैंक अंदर ही उनका अवेलेबल है। वाउचर भी आपको अंदर से मिल जाएगा और वो आप जाके बैंक में बआसानी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके अंदर ही आपका एक कोई ना कोई सेक्शन होगा जिसको वेरिफ़िकेशन की ड्यूटी असाइन की गई होगी। आपने उनको वो डॉकिट जाके देना है, उन्होंने उसका एक डॉकिट बनाना है, आपको मेबी 1 दिन का वक़्त दे दें। मोस्टली लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और विदिन 1 आवर वो प्रोसेस हो जाता है और वो आपको एक बंद इन्वेलप मतलब एक बंद लिफ़ाफ़ा वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखनी है, जो इन्वेलप उन लोगों ने आपको देना है, आपने उसको खोलना नहीं है। अब क्या होना है, अब आपने वो इन्वेलप लेके वापिस आ जाना। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लोगों ने अपने ये जो डॉक्यूमेंट डॉकिट है, इसको किस तरह वेरीफ़ाई करवाना है। इसको वेरीफ़ाई करवाने के लिए आप लाहौर भी जा सकते हैं, इसको आप इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, इसके लिए आप मुल्तान भी जा सकते हैं। लेकिन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा उसी पे ही आप उसी को ही मतलब आप फ़ॉलो करेंगे। अब आपके पास वेरिफ़िकेशन करवाने के 2 तरीके हैं। आप खुद भी जा सकते हैं और आप लोग टीसीएस के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं। टीसीएस का प्रोसेस ज़रा होता है, उसकी 750 फ़ीस होती है और वो तकरीबन कोई आपको 15 दिन में वो आपको डॉकिट वेरीफ़ाई होके आपके घर डॉक्यूमेंट रिटर्न डाक के ज़रिए पहुँच जाते हैं। इसी तरह अगर आप खुद जाएँगे तो आपका वो 1 दिन का काम होगा। वैसे आपको 15 दिन लग जाएँगे। और इसमें जो डॉक्यूमेंट हमने भेजने हैं, वो हमने भेजने हैं आईबीसीसी को। आईबीसीसी इसकी ऑथेंटिकेशन करेगा कि ये जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है और वहाँ वो उस पे स्टैम्प करेगा और आपको वो रिटर्न कर देगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो है ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल एंड पीएचडी। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन के वेबसाइट पे जाके हमें अपना ई पोर्टल बनाना पड़ेगा।
ई पोर्टल पे हमने अपनी मैट्रिकुलेशन, अपना एफएससी, एफए, अपनी ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स, अपना एमफिल और पीएचडी को के ट्रांसक्रिप्ट को ऐड करना है। वो पूरा प्रोसेस है, उस पे हमने स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को फिल करते जाना है। और जब आप वो फॉर्म देखेंगे तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना है डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए। अब डिग्रीज अटेस्टेशन का एक अलग प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या है? अब जब हम वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें उसी फॉर्म ई पोर्टल के एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जिसमें हमारे वो मेन्यू में आ रहा होगा कि हम लोगों ने डिग्री अटेस्टेशन करवानी है, पीसीडी परफॉर्मा फिल करवाना है। तो हम इस लंबी बहस में नहीं पड़ते, हम लोग सीधा डिग्री वेरिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। जब हम डिग्री वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमने करना क्या है? उसमें हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर देना है। वो एक फॉर्म खुलेगा, जब वो फॉर्म खुलेगा तो वो हमसे डॉक्यूमेंट की जो जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड है वो हमसे वो पूछता जाएगा, हमने वो करती जानी है। जिस तरह हम वो करेंगे उसके साथ साथ वो हमसे ये भी पूछेगा कि आपने ये जो प्रोसेस करना है वाया कि आपने खुद जाना है कि आपने इसको टीसीएस के ज़रिए ही या कोरियर के ज़रिए करवाना है। अब वहाँ पे कोरियर के 2 ऑप्शन हैं। दोस्तों ये बात बड़ी ज़रूरी है और अहम है। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं खुद जाऊँगा, ऑप्शन होगा आपके पास। अगर आप लोग लिखते हैं कि मैंने टीसीएस के थ्रू करवाना है या फेडेक्स के थ्रू करवाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा-सा आपने ख़्याल करना है कि अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में हैं, लंदन में, मतलब पेरिस में, व्हाटएवर आप जहाँ भी हैं, तो आपने फेडेक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप लोकल हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आपने टीसीएस पे ही क्लिक करना है। अब जब हमने ये प्रोसेस कर देना है तो उसने हमें कहना है कि थोड़े दिनों तक आप वेट करें। थोड़े दिनों का वेट है, ये उन्होंने मतलब आपको बताना नहीं है। वो ये होगा कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको वो एक टोकन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वो टोकन नंबर ही आपको बताएगा कि आप का जो प्रोसेस है वो हो चुका है। जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगा तो वो आपके प्रोसेस, आपके वो जो होम पेज है उस पे, ई पोर्टल के होम पेज पे वो शो होगा कि योर एप्लीकेशन इन प्रोसेस। तो आपने उधर ये नहीं समझना कि आपको तो कोई फॉर्म भी नहीं मिला, कोई वाउचर भी नहीं मिला। दोस्तों, होता ये है कि जब हम लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और वो एचईसी के पास चले जाते हैं स्क्रूटनी होने के लिए। वो देखते हैं कि इसकी जो डिग्रीज है, ये इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो हमसे एफिलेटेड है या ये अदारा हमसे रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। इस प्रोसेस को 10 दिन भी लग जाते हैं, इस प्रोसेस को 20 दिन भी लग जाते हैं, इवन के 1 महीना भी इस प्रोसेस को लग जाते हैं। जैसे कि मैंने जब अपनी डिग्री के लिए अप्लाई किया था तो मुझे 3 दिन लगे थे। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। तो होता है ये है कि जब हम लोगों ने इस पे अप्लाई करना है तो हमने फिर थोड़ा-सा वेट करना है। वेट इस तरह करना है कि हमारे होम पेज पे एचईसी का जो पोर्टल है, हमारा ई पोर्टल, उसके जो होम पेज पे ऑप्शन आ रहा होगा प्रोसेसिंग के साथ एक छोटी-सी आई का ऑप्शन होगा। जब आपने उसको देखना है, वो ग्रीन कलर का हो गया है तो वो उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ आपने वेट करना है। जब आपको आपका वो आई का ऑप्शन ग्रीन हो जाए तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसके वाउचर से फीस पे करनी है। वाउचर के ऊपर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। आप वो फ़ी जैज़ कैश से भी पे कर सकते हैं जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो वो आपका ऑप्शन वहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा कि योर फीस हैज़ बीन पेड। फिर दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट्स अपने लेने हैं, उनकी एक-एक कॉपी करवानी है। कॉपी करवाने के बाद आपने खुद जाना है एचईसी, आपको जो भी आपने वहाँ पे अप्लाई किया होगा, खुद जाना है तो उसका एक अलहदा मैसेज होगा। तो इसी तरह अगर आपने टीसीएस के थ्रू करवाया होगा तो वो आपको उसका भी प्रोसेस देखना पड़ेगा। वो ऐसे होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपी लेके टीसीएस ऑफ़िस जाना है।
वहाँ पे जाके आपने देखना है, उनको देना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ, जब हम इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि जो हम डॉक्यूमेंट हमने वेरीफ़ाई करवाने हैं, कौन-कौन से करवाने हैं। मिसाल के तौर पे चाइना जो लोग जाते हैं, वो लोग कॉपी को भी वेरीफ़ाई करवाते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़ेशन पे कि वो आपसे किस तरह की वेरिफ़िकेशन डिमांड कर रही है। अमूमी तौर पे आप कोशिश करें कि आप अपनी ग्रेजुएशन, अपना मतलब ग्रेजुएशन से पीएचडी तक अपनी डिग्रीज़ और अपनी डीएमसी सारी ही वेरीफ़ाई करवा लें। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि पर डॉक्यूमेंट एचईसी 1000 चार्ज करता है, जो एक्जिस्टिंग सिचुएशन है। 1000 पर पेज, ठीक है? फिर आप वो ओरिजिनल करवाएँ, फिर वो आप कॉपी करवाएँ। तो आपके ये तकरीबन बन जाने हैं आपकी ग्रेजुएशन और आपका ये मास्टर्स और एमफिल ये आपका 6000 बन जाएगा, पीएचडी का तो आपका 8000 बन जाएगा। तो दोस्तों, फिर आपने इसकी जैज़ कैश के ज़रिए जब फॉर्म डाउनलोड होगा आपका प्रोसेसिंग के बाद, तो वो उसको आपने डाउनलोड करके जैज़ कैश के ज़रिए फ़ीस जमा करवा देनी है। फिर आपने टीसीएस ऑफ़िस जाना है, वो रिटर्न डाक भेज देंगे। तो उसमें ये होगा कि आप लोगों को फिर 20 दिन, 25 दिन वेट करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास घर आ जाएँगे। दोस्तों, ये एक आसान और मुख्तसर सा तरीका है। अगर आप घर बैठ के करवाएँ, अगर आपके पास वक़्त है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, किसी फ़र्म के ज़रिए, किसी पर्सन के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई मत करवाएँ। लोग आपसे पैसे भी बटोरते हैं और आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ये भी कह दिया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं। फिर आप डुप्लीकेट्स बड़े पंगों में पड़ जाते हैं और वो आपके लिए बड़ा मसला है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ, ताकि आप लोग किसी भी मसले में फँस ना जाएँ कहीं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद मेरी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे, तो आप बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।